आज का टॉपिक है मल्टीपल एलिजम। मल्टीपल एलिजम। देखो, ये मल्टीपल एलिजम जीन इंटरैक्शन होता है। जीन इंटरैक्शन, उस जीन इंटरैक्शन में जो है आता है इंट्राजेनिक इंटरैक्शन। इस इंट्राजेनिक इंटरैक्शन के अंतर्गत एग्जाम्पल है मल्टीपल एलील, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस। इंटरजेनिक क्या हुआ? इंटरजेनिक माने एक ही जीन के अंदर जो इंटरैक्शन होता है, एक ही जीन में जो इंटरैक्शन होगा वो इंट्राजेनिक होगा। और दूसरा होता है इंट्राजेनिक। इंटरजेनिक हो गया अलग चीज, दो अलग अलग जीन के बीच जो होगा इंटरैक्शन, उसको कहते हैं इंटरजेनिक। जैसे एक स्कूल है, उस स्कूल के उस स्कूल विद्यालय के अंदर जो छात्र हैं उसमें जो कंपटीशन होगा, एग्जाम होगा, वो होगा इंट्राजेनिक। लेकिन दो स्कूल के बीच अगर कंपटीशन होगा तो वो कहलाएगा इंटरजेनिक। उस इंटरजेनिक में आता है डुप्लीकेट जीन, कॉम्प्लीमेंट्री जीन, इपीस्टेसिस, कई उसमें आते हैं। लेकिन इंट्राजेनिक में आता है इंट्राजेनिक इंटरैक्शन में आता है मल्टीपल एलील। और हमको पहले पढ़ना है मल्टीपल एलील। देखिए, ये मल्टीपल एलील कंप्लीटली बेस्ड है मोनोहाइब्रिड पर। मेंडल का जो मोनोहाइब्रिड हम लोग पढ़े हैं उसमें जैसे उसका क्या देखिए कैरेक्टर है। जैसे एक कैरेक्टर है, ये जो कैरेक्टर है, जैसे प्लांट का हाइट कैरेक्टर है, उसमें दो अल्टरनेटिव है। एक अल्टरनेटिव हम लोग पढ़े हैं, एक टॉल था प्लांट, दूसरा ड्वार्फ था। तो बोलिए, सिंगल कैरेक्टर है, वन कैरेक्टर। इस कैरेक्टर के यह कैरेक्टर हाइट का कैरेक्टर है। तो मटर का पौधा टॉल था और ड्वार्फ था। ये जो दो चीज है अल्टरनेटिव, ये कंट्रास्टिंग कैरेक्टर है। ये दोनों कंट्रास्टिंग कैरेक्टर है। कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, ये क्या बताता है? टॉल को किससे डिनोट किए थे? तो कैपिटल टी से। ड्वार्फ को किससे डिनोट किए थे? स्मॉल टी से। तो एक कैरेक्टर, टू ट्रेट्स, टू अल्टरनेटिव, टॉल और ड्वार्फ, कैपिटल टी और स्मॉल टी। ये कैरेक्टर जब सिंगल कैरेक्टर है तो इसका माना ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंतर्गत है, ये उसी से संबंधित मल्टीपल एलील आता है। लेकिन ऐसा दिमाग में आपको आ सकता है कि सर ऐसा काहे होगा, तीसरा भी हो सकता है, चौथा भी हो सकता है इसका अल्टरनेटिव। तो मान लीजिए सपोज दैट कि अगर फ्लावर का कलर है, हो सकता है ऐसा कि फ्लावर के कलर में अगर येलो हो, फ्लावर का कलर व्हाइट हो, पिंक भी हो। अब आप कल्पना कीजिए, फ्लावर का कलर जो है इसमें तीन तरह का चीज देख रहे हैं हम लोग। इसका माना अल्टरनेटिव दो से ज्यादा है। यहां कितने थे? दो अल्टरनेटिव, दो एलील है, दो अल्टरनेटिव है, इसमें दो से ज्यादा है।
मोर देन टू, दो से ज्यादा। देखिए मल्टीपल एलिलियम के लिए मोर देन टू, मोर देन टू अल्टरनेटिव, मोर देन टू अल्टरनेटिव अगर होगा, माने दो से ज्यादा होगा अल्टरनेटिव, तो यह मोर देन टू अल्टरनेटिव जो है यही कहलाएगा मल्टीपल एलील। मल्टीपल एलील इसी को कहते हैं मल्टीपल एलील। मोर देन टू अल्टरनेटिव, येलो है, व्हाइट है, पिंक है, तो दो से ज्यादा है। इनफाइनाइट नहीं होगा, मोर देन टू अल्टरनेटिव होगा, लेकिन वो फ्यू होगा, इनफाइनाइट नहीं होगा। देखिए ये मोर देन टू अल्टरनेटिव फ्यू एंड फ्यू, फ्यू हो सकता है, कम होगा, इनफाइनाइट नहीं होगा। एक बात याद रखिए, अगर इनफाइनाइट होगा तब वह पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में आ जाएगा, पॉलीजेनिक कैरेक्टर में आ जाएगा इनहेरिटेंस में। उसको भी बताते हैं भी, मोर देन टू अल्टरनेटिव, कितना अल्टरनेटिव, मोर देन टू से क्या, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव समझते होंगे, जैसे येलो है, व्हाइट है, पिंक है, फ्लावर का कलर है, कई कलर और कलर हो सकते हैं। वो जो कलर बढ़ रहा है तो इसकी संख्या जो है अल्टरनेटिव की संख्या 3, 4, 5, 6 तक हो सकता है, फ्यू हो सकते हैं, लेकिन ये नहीं है कि इनफाइनाइट होगा। अगर इनफाइनाइट अल्टरनेटिव हो जाएगा तो वह बताएगा पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस को। दिमाग में बैठा लीजिएगा ये बात। तो ये जैसे मान लीजिए, इसको कैसे लिखें, इसका कैसे डिनोट करें इसको, तो इसको कैपिटल वाई से डिनोट किया। देखिए हर हमेशा जब भी एक जीन जब भी होगा वो अल्फाबेट ही होगा, लेकिन वो कैपिटल में होगा। लेकिन अगर दिक्कत है 3 को 3 है तो कैसे लिखें, तो कैपिटल वाई लिखे, इस पर अगर वाई लिख देते हैं तो ये इसको पढ़ देंगे कि ये जो है येलो है। व्हाइट के लिए भी वही वाई ही लिखेंगे, इसमें डब्ल्यू लिख देंगे ऊपर पर, तो ये पढ़ लेंगे व्हाइट है। पिंक है तो कैपिटल वाई ही लिखेंगे, लेकिन इसमें पी लिख देंगे, तो ये बता देगा क्या, येलो को, व्हाइट को, पिंक को। तो आप बताइए दो से ज्यादा अल्टरनेटिव है, दो से ज्यादा अल्टरनेटिव है तो वही कहलाएगा मल्टीपल एलील। जैसे सपोज दैट आप देखिए कि जैसे ये क्रोमोसोम है, होमोलोगस क्रोमोसोम, हर हमेशा होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर में होता है, इसको जानिए। और ये मान लीजिए कुल क्रोमोसोम की संख्या 46 होती है, ह्यूमन में 23 पेयर होता है। ये मान लीजिए ये 5th पेयर है, 5th पेयर, 5वां नंबर पेयर चल रहे हैं। अगर यहाँ ये लोकस है, लोकस मन होता है जीन लोकेशन, जहाँ जीन दिखलाई पड़ता है, ये लोकस है इसका। ये इस लोकस में जो जीन है वो जीन बताता है फ्लावर के कलर को। तो फ्लावर, ये जीन कलर, फ्लावर का कलर जैसे ये हो सकता है कैपिटल वाई, और इसमें जो है ये वाई हो, माने ये कलर किस फ्लावर के कलर को बताएगा, ये फ्लावर के कलर को तो येलो कलर को। सेम लोकस, सेम जो दूसरा जो है क्रोमोसोम, उसमें भी सेम लोकस में यह अगर मान हो सकता है, यह बतावे व्हाइट को, तो इसका जीनोटाइप लिखेंगे कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल वाई, हाँ डब्ल्यू, स्मॉल वाई डब्ल्यू। अगर ये लिख दिए तो ये जीनोटाइप लिखे, ये इसका जीनोटाइप है। तो ये जो कैरेक्टर है यह मल्टीपल एलील का, इसका और हो सकता है, ऐसा हो सकता है कैपिटल वाई हो, और इसके साथ ऐसा भी हो सकता है कि ये पिंक को ही बता दे, ये पी को, तो ये भी एक जीनोटाइप हो सकता है, ये भी जीनोटाइप लिख सकते हैं। हो सकता है कि ये वाई हो और इसके साथ ये डब्ल्यू हो, वाइट हो, और वाइट के साथ जो है ये जो पिंक हो, ऐसा भी जीनोटाइप हो सकता है। इस तरह ये जीनोटाइप बनता है, इस तरह ये
ये जो है दो से ज़्यादा अल्टरनेटिव है, इसलिए ये मल्टीपल एलील को बताता है, ये कैरेक्टर है। अब देखिए, अगर इनफाइनाइट बता रहा है तो उसको कहते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, ये पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का बताए, हम लोग पढ़ रहे हैं मोर देन टू अल्टरनेटिव बट नॉट इनफाइनाइट मल्टीपल एलील, मोर देन इनफाइनाइट अल्टरनेटिव। जैसे इसका पॉलीजेनिक का क्या कैरेक्टर हो सकता है, जैसे ह्यूमन हाइट है, सपोज दैट ह्यूमन की हाइट है, ऊंचाई है, लंबापन, ह्यूमन का, मानव का लंबा हाइट है, हो सकता है कि 4 फीट हो, 5 फीट हो, 6 फीट हो। तो आप देखिए कि 4 फीट है, 5 फीट, 6 फीट, तो ये 5 फीट 6 फीट के बीच में तो कई तरह का हाइट हो सकता है। हो सकता है 5 फीट 1 इंच हो सकता है 5 फीट 2 इंच हो सकता है 5 फीट 3 इंच हो, सो। तो बताइए 5 और 6 के बीच में वेरी कर रहा है मानव में। तो यह कई अल्टरनेटिव हो गए, इसके कई अल्टरनेटिव निकाल लेंगे हम लोग। 4-5 के बीच में भी कई अल्टरनेटिव होंगे, 5-6 के बीच में भी कई अल्टरनेटिव होंगे। अल्टरनेटिव की संख्या अगर बढ़ेगी तो उसको कहेंगे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। और देखिए, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल हुआ ह्यूमन हाइट, और पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल हो सकता है जैसे इंटेलिजेंस। क्या इंटेलिजेंस हुआ, हो सकता है कोई लड़का जो है और इंटेलिजेंस भी इसका एग्जाम्पल है पॉलीजेनिक का। इसका एग्जाम्पल पॉलीजेनिक का दूसरा भी एग्जाम्पल है ह्यूमन स्किन कलर। अब आप ये नहीं बता सकते हैं कि कोई जो है मानव का स्किन का कलर डार्क है, ब्लैक, कोई हो से व्हाइट है, कई तरह का स्किन का कलर होता है, इसलिए इसमें कई अल्टरनेटिव हैं। इसमें भी कई तरह के लड़के होते हैं, कोई डल है, कोई बहुत तेज है, कोई मध्यम है, कई अल्टरनेटिव होते हैं, इसलिए ये पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के अंतर्गत आता है। देखिए अब आगे, जैसे मल्टीपल एलील के एग्जाम्पल, अभी डिफिनेशन बताए, 2 अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ ए जीन, मोर देन टू अल्टरनेटिव, more than 2 alternative, ये हो गया मल्टीपल एलील। इसका एग्जाम्पल, मल्टीपल एलील का एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल आता है इसका ह्यूमन ब्लड ग्रुप। दूसरा आता है इसमें ड्रोसोफिला विंग। ये ड्रोसोफिला विंग, ये दोनों मल्टीपल एलील के एग्जाम्पल है। और सुनिए, ह्यूमन ब्लड ग्रुप मल्टीपल एलील तो है ही, यह कोडोमिनेंस को भी बताता है। इसका भी नेक्स्ट क्लास में हम बताएंगे।